मैंने कहाँ ले जा रहे हैं? चले सर, वक्त नहीं है हमारे पास। इस्तांबुल के पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त है, कैप्टन फारूक। जिस ऑफिसर ने मेरा बयान लिया है उसके पास उसका नंबर है, उसे कॉल करो, वो मदद करेगा। ठीक है? ठीक है, मैं करूंगी। हाँ ठीक है। बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मेरी अम्मी का भी ध्यान रखोगी ना तुम? मजबूत रहकर संभालना हर मसले को। ठीक है? ठीक है। शिज़ा और मुराद को भी कहना कि बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही उनसे खुद जाके कहेंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया है, सबको सच्चाई पता लग जाएगी एक दिन। आप बेकसूर हैं। मैं तुम्हारे बाबा से भी मिली थी, उन्होंने कहा है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हें और मुराद को अपना ख्याल रखना है और किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना बेटा? इसके अलावा कुछ और कहा? उन्होंने कहा है कि आप भी परेशान ना हो। देखें, सब खत्म कर दिया। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, मतलब इस जिंदगी में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। देखा तो होगा आपने, अब इसे ही देख ले। कह रहा था अगले महीने मुझे और पैसे चाहिए, अब पैसे तो मिले नहीं उसे, बेचारा जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। भूलिएगा मत कि आपका बेटा भी पुलिस की हिरासत में है, और वो भी कत्ल के जुर्म में। जब वो जेल में था तो उसको अजीज को मारना नामुमकिन था। ठीक कहा। और गन भी कमाल की है। सही कहा। और कुदरती तौर पर कमाल की उंगलियों के निशान उस बंदूक पे। मुझसे पैसे लेकर मुझे ही फंसाना चाह रहे हो तुम, चालाक भेड़िए की तरह। बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, एक बात मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझ पर इतना एतमाद किया, और आज से हम दोनों एक दूसरे के शराकतदार हैं, पार्टनर्स हैं। माजिदा साहिबा, हालात कैसे हैं? ट्रायल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मेरी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। कमाल साहब गिरफ्तार नहीं होंगे, आप इस बात का यकीन रखें। अपनी तैयारियों को जरा रोकने, जल्दी नहीं है मुझे। मुदाखिलत मत करें, इन्हें अपना काम करने दें। क्या आपको यकीन है? यकीन है मुझे, ऐसा ना हो कि मैं आपको काम करने से मना कर दूं। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी मैं वही करूंगा। ठीक है? ठीक। क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। आप सेल फोन पर बात कर रहे थे ना, इसीलिए मुझे लगा। नहीं नहीं, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। भाई खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शरीफ दिखते हो, यहाँ क्यों आ गए? यहाँ तो सिर्फ मुजरिम लोग आते हैं, मुझसे मत उलझना। ठीक है, देख लूंगा वक्त के साथ। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। शुक्रिया। तुम जैसा इतना बड़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? गलतफहमी की वजह से। मतलब तुम बेकसूर हो? हाँ। बोलिए से तो बहुत शरीफ दिखता है। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमाल है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बिस्तर खाली है, चाहे तो ये ले लें, बहुत अच्छा है। शुक्रिया तुम्हारा। मेहरबानी। शुक्रिया। तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, लगता है जेल अचानक से आए हो। ऐसा ही है। अच्छा भाई, शब बखैर आपको। तुम्हें भी शब बखैर। चलें, चलकर अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सुबह उठकर बाबा से मिलने जाएंगे। रास्ते से हटें, हमें अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब कि अंदर नहीं जा सकते? मुझे यही हुक्म है। किसका हुक्म है?
मैं नहीं बता सकता आपको। क्या कह रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? 1 मिनट रुको बेटा। हसन भाई, क्या आप हम लोगों को भूल गए हैं? मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन क्या? माजिदा साहिबा ने मुझे मना किया है। तो उन्होंने कहा है कि हमें घर में ना आने दें। जी बिल्कुल। ये आपका सामान। क्या ये सब सामान हमारा है? ये क्या हो रहा है अमन साहिबा? माजिदा साहिबा ने कहा है कि आप इस घर में नहीं रह सकती। ज़बान संभाल कर बात कीजिए। चुप हो जाओ तुम। मैंने क्या किया है? हाँ, मुझे उन्होंने कहा और मैंने आके बता दिया आपको। सारा सामान लाकर रख दिया है मैंने आपका। चले हसन भाई, दरवाजा बंद कर दें, काफी देर हो गई है। ठीक है, मतलब खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे इसी का डर था। ये बताएं, अब आगे क्या करना है? अब हम क्या करने जा रहे हैं? कुछ तो करना ही होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाएंगे हम इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिल जाएगी कोई जगह। इस जगह से तो लाख दर्जे बेहतर। यही ठीक रहेगा। जाए कहाँ ये घर छोड़कर जाए। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा कादिर? कुछ ऐसा ही लग रहा है। ना कोई घर रहा और ना ही कोई ठिकाना। कैसी हो शीजा? आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पता चला था मुझे, तुम्हारा दिल बहल जाए इसीलिए मैसेज किया। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। मैं भी। क्या वीडियो कॉल पर बात हो सकती है? हेलो शीजा, तुम्हें देखा तो सुकून मिल गया। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे पास ही हो। सच में पागल कर दिया। क्या ऐसे पागल रहते हो हमेशा? तुम्हारी खूबसूरती ने पागल कर दिया मुझे। तुम्हें खूबसूरत दिखती हूँ क्या मैं? बहुत ज्यादा खूबसूरत। काश इस वक्त तुम मेरे साथ होती। हाँ काश। चलो सब बातों को छोड़ो, क्या मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं? क्या चीज? ये देखो। ये तो ताश के पत्ते हैं। मैडम शीजा के लिए क्लैपिंग। अगला राउंड शुरू होता है जिसमें हम दोनों का मुकाबला होगा। क्या मुकाबला करने जा रहे हैं? इस गेम के रूल कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम ये गेम हार गई तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। ये क्या बोल रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है, लेकिन दिल तुम्हारी यादों में खो गया है। ये एक गेम है, बहुत मजा आएगा। एक दफा ट्राई तो करो। ठीक है, चलो खेलते हैं। पहले हम कार्ड्स को मिक्स करेंगे। ये मेरा है। अब अगला कार्ड इससे बड़ा है तो तुम गेम हार जाओगी। और आ गया 9। तो इस तरह ये गेम जीता मैं। क्या हमें रात होटल में गुजारनी चाहिए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि होटल का किराया दे सकूं। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या कादिर? मेरे पास भी नहीं है अम्मी, लेकिन इबाद है ना। उससे क्या कहोगे? वो किराए पे रहता है, हम वहाँ ठहर सकते हैं। वो पता नहीं क्या सोचेगा बेटा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो इबाद है। कॉल नहीं लग रही। अहमद अंकल को बुलाती हूँ, क्या ख्याल है? तुम्हारे बाबा ने जब उन्हें पार्टी में बुलाने के लिए कॉल किया था तो उस वक्त वो मुल्क में नहीं थे। पता नहीं।
नहीं उठा रहे। किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा, बस यही देखना रह गया था। आपने तो बिल्कुल ही हार मान ली है अम्मी। हाँ, बहुत बहादुर है मेरे बच्चे। जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। हार नहीं मानूंगी मैं। तुम्हारे बाबा भी जल्द हमारे साथ होंगे, मुझे यकीन है पूरा। वो बिल्कुल बेकसूर हैं। शुक्रिया फाजिल। यही वो जिंदगी है फाजिल, जिसके तुम हकदार हो। ये सब तुम्हारा है। तुमने आज तक अंदाजा ही नहीं लगाया कि तुम कितने काम के आदमी हो, लेकिन आज तुमने करके दिखाया कि तुम काम के आदमी हो। बादशाहों की तरह रहूंगा यहां। तुम्हें ठंड लग रही होगी। ये लो बेटा, पहन लो। ठीक है अम्मी, कोई बात नहीं। वैसे भी कोई इतना खास नहीं था हमारे लिए, बस ठीक ही था। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मेरा मतलब है उसकी सजावट ठीक से नहीं की थी, और वहां की दीवारों का कलर देखा था। पुराना जमाना याद आ गया। और उस घर में इतने सारे कमरे थे कि आलिया को ढूंढने में पूरा दिन लग जाता था। इस हालत में हंसाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे बहादुर बच्चे। उस घर में एक साथ रहने का बस एक ही तरीका है कि हम सब के पास वॉकी टॉकी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे को ढूंढ सकें। अम्मी कहाँ हैं आप? आलिया कहाँ हो तुम? ठीक कह रहे हो कादिर। मेरा मतलब ये जगह काफी खूबसूरत है, कुशादा भी। ठीक है, अब चुप रहूंगा। मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं मेरे बच्चे। जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। हार नहीं मानूंगी मैं। तुम्हारे बाबा भी जल्द हमारे साथ होंगे, मुझे यकीन है पूरा। वो बिल्कुल बेकसूर हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, हमें खड़े रहना होगा उनके साथ। हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें कुछ करना होगा। जिन लोगों ने भी हमारे साथ ये किया है, हमें उन्हें हर हाल में शिकस्त देनी होगी। समझ गए ना? अगर बाबा हमारे साथ यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये रहा आपका कमरा। कुछ चाहिए सर आपको? हाँ, नहीं, अभी नहीं, बाद में। खुदा हाफिज। ठीक है। शुक्रिया फाजिल। यही वो जिंदगी है फाजिल, जिसके तुम हकदार हो। ये सब तुम्हारा है। तुमने आज तक अंदाजा ही नहीं लगाया कि तुम कितने काम के आदमी हो, लेकिन आज तुमने करके दिखाया कि तुम काम के आदमी हो।
बादशाहों की तरह रहूंगा यहाँ। एक काम करता हूं, अमीर आदमियों की तरह महंगा खाना मंगवाता हूं। हेलो, रूम सर्विस। हाँ, एक काम करो, मेरे लिए अच्छे से खाने का इंतजाम करो। अदाना के कबाब कर दो, कुछ सैलेड्स और कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। पैसों की फिक्र नहीं करना। मोहतरमा ये लीजिए, मैं जानता हूँ आपको ये बहुत पसंद है, तो ये नाचीज इन्हें कैसे भूल सकता था। बहुत शुक्रिया मोहतरम। और ये रहा आपका, इसे खा लें, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने भी काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। इतनी जहमत क्यों की बेटा? वैसे मुझे इतनी भूख नहीं लग रही ना, थी। मत भूलिए कि आपका बेटा आपकी शक्ल देखकर पहचान जाता है। बस इस सिचुएशन में मैं यही कर सका। वैसे ये डोनट बिल्कुल फ्रेश है, टेस्ट करें आप। ये तो बहुत अच्छा और गर्म है। कहाँ से लाए तुम ये? यहीं करीब में एक शॉप थी। तो कल हम क्या करने वाले हैं? कल मैं सबसे पहले तुम्हारे बाबा से मिलने जाऊंगी। और मैं कल ऑफिस जाऊंगा, देखूंगा कि सैलरी एडवांस में मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ, मामू की तरफ से भी कोई खबर नहीं? पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होंगे। बेल तो जा रही है, उठा नहीं रहे। सही से बजाओ, सही से। किसकी इजाजत से बैठो तुम लोग यहाँ पे? क्या यहाँ बैठने की तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? चलो जाओ यहाँ से। अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं अम्मी। देखता हूँ कौन हटाता है। तुम क्या कर लोगे? कादिर बेटा, कोई पीछे नहीं, बड़ी मजा चखाता हूँ। कादिर दूर रहो उससे। कादिर देखो उसके पास छुरी है। पीछे रहे आप। कादिर, जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब कुछ मुझे दे दो। कादिर पीछे घर भागो जैसा सब नहीं। कुछ। कादिर सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? कादिर पीछे हट जाओ बेटा। कादिर बेटा कादिर। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कादिर मत जाओ उसके पीछे। कादिर रुक जाओ। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हेलो इबाद, इस वक्त तुम कहाँ पर हो? अभी फ्री हुआ हूँ बस काम से। हाँ इबाद, यार एक छोटा सा मसला हो गया है। खैर तो है, क्या हुआ? तफसील में तुम्हें मिल के बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त हम तीनों सड़क पर खड़े हुए हैं। क्या आज रात तुम्हारे घर रुक सकते हैं? क्या कह रहे हो तुम ये? नरगिस, क्या हुआ? होना क्या था, हम घर गए और उन्होंने हमें घर के अंदर आने ही नहीं दिया। मैंने आपको बताया था उन लोगों से मोहतात रहना, लेकिन नहीं, तुम तो अपने भाई के बजाय अजनबियों की बात मानती हो। उठाओ नुकसान। ये क्या कर रहे हो यहाँ? ये क्या तरीका किसी के रूम में आने का? मेरा मतलब मुझे बोला होता या फिर मुझे फोन कर देते, मैं खुद बयान देने आ जाता। जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? मैं खुद नहीं जानता। कुछ लोगों को शिकायत है तुमसे। किसको? बराबर के रूम वालों को। शोर शराबी की वजह से उन्होंने तुम्हारी कंप्लेंट की है।
किया क्या है मैंने? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अंदाजा नहीं है कि क्या कर रहे हो? भाईजान, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना जुर्म है। क्या आपको वक्त का अंदाजा है? नहीं मालूम क्या टाइम हो रहा है, आप बताओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। देख, इतना छोटा सा गिलास था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से ले जाना होगा। अगर तुम मुझे गाड़ी में लेकर जा रहे हो तो मेरा सर नीचे मत करना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। तुम इस होटल में नहीं रुक सकते, निकलो यहाँ से। तुम बाहर निकालोगे मुझे, मैं खुद निकल जाऊंगा। हाथ छोड़ो। बिल्कुल 2 टके का होटल है तुम्हारा। जाओ यहाँ से। पैसे चाहिए तुम्हें? ये पकड़ो पैसे। कितने चाहिए? काफी है या और लुटाओ तुम पे? है? तुम्हें चाहिए? ये लो पैसे। लो, तुम भी लो, तुम्हें भी। ये लो बाजा बजाने के पैसे। एक एक को देख लूंगा मैं। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे। अगर मैं चाहूं पूरा होटल खरीद लूं और फिर देखना, सबसे पहले तुम दोनों को निकालूंगा ताकि तुम्हें पता चले तुमने फाजिल से बदतमीजी की थी। लेकिन क्या याद करोगे, तुम्हें माफ करके जा रहा हूं मैं। लेकिन आज के बाद अगर दोबारा मुझसे इस रवैये से पेश आए तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के साथ, क्योंकि मैं फाजिल हूँ, इस शहर का मौजिद शहरी। देख लूंगा मैं तुम सबको। ईमान छोड़ो, चलो तमीज से चलो। मेरी जान, अपना ख्याल रखना, आऊंगा दोबारा। चलो भाई, जल्दी काम खत्म करो। हेलो हेलो इबाद, इस वक्त तुम कहाँ पर हो? अभी फ्री हुआ हूँ बस काम से। हाँ इबाद, यार एक छोटा सा मसला हो गया है। खैर तो है, क्या हुआ? तफसील में तुम्हें मिल के बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त हम तीनों सड़क पर खड़े हुए हैं। क्या आज रात तुम्हारे घर रुक सकते हैं? क्या कह रहे हो तुम ये? अच्छा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से, सबको वहीं ले आओ। ठीक है, चलो ठीक है, आते हैं। चलें। चलो। क्या हो गया? तमीज़ ही नहीं शरीफ आदमी से बात करने की। कादिर मुझे कॉल कर रहा था। लो, मामू की कॉल आ गई। हेलो, कहाँ थे आप मामू? क्या हुआ? वो तुम्हारे बाबा को लेकर मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा सका मैं। कहाँ हो तुम? मेरी अभी इबाद से बात हुई है, हम उसी के घर जा रहे हैं। बात के? क्योंकि दादी ने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? बाद में बताऊंगा। अभी इबाद आने वाला है, हम आपके घर जा रहे हैं। चलो ठीक है। वाह माजिदा साहिबा, माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे तुमने इतना ही कर दिया, हमारे लिए यही बहुत है। चल अंदर आ जाए जल्दी। आ जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। माफ कीजिएगा, ये घर थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सस्ता था। तो फिर कादिर में और फाजिल मामू यहाँ पर सो जाएंगे। अंदर जाकर सो जाएं आप लोग आराम से। बेटा, हमने तुम्हें परेशान किया, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। आप ये मुझसे कैसे कह सकती हैं आंटी? इतने सालों से मैंने आपको अपनी माँ का दर्जा दिया है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। शुक्रिया। गाइस, मैं आ गया हूँ। खुशामदीद।
नरगिस क्या हुआ? होना क्या था, हम घर गए और उन्होंने हमें घर के अंदर आने ही नहीं दिया। मैंने आपको बताया था उन लोगों से मोहतात रहना, लेकिन नहीं, तुम तो अपने भाई के बजाय अजनबियों की बात मानती हो। उठाओ नुकसान। खुदा के लिए मामू, ये वक्त नहीं है इन बातों का। ठीक है कादिर, मैं खामोश हो जाता हूँ। बहुत रात हो गई, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं इस सूटकेस अंदर रख देता हूँ। हमें भी कुछ आराम कर लेना चाहिए। सुबह तुम्हारे बाबा से मिलने भी जाना है मुझे। बिल्कुल, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। मॉम, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और स्कूल? मैं नहीं जाऊंगी। हरगिज नहीं आलिया। ठीक है फिर, शब बखैर। क्या हम कमाल को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे? कब करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? मुझे भी तो बताएं कुछ। इंतजार करो, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। इंतजार किस चीज का करना है? वो कस्टडी में है। जानती हूँ कि वो कस्टडी में है, अभी पूछताछ चल रही है, सजा नहीं दी उसे। आप ऊपर नहीं जा सकते मिस्टर कादिर, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं बात करता हूँ उनसे। मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा और गार्ड कह रहा है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। इस सब की वजह क्या है? हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमें बस यही ऑर्डर्स मिले हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या आपको लगता है हम बाबा से आज मिल पाएंगे? मेरी थोड़ी देर पहले वकील से बात हुई थी, उसने वहां जाने से मना किया है। जब जाना होगा वो फोन करके बताएगा। ठीक है, चलो आ जाओ शिजा, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप इतने आराम से कैसे बैठी हुई हैं? हर काम का एक तरीकेकार होता है, ये बात समझती हो तुम? क्या हम कमाल को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे? कब करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? मुझे भी तो बताएं कुछ। इंतजार करो, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। इंतजार किस चीज का करना है? वो कस्टडी में है। जानती हूँ कि वो कस्टडी में है, अभी पूछताछ चल रही है, सजा नहीं दी उसे। मैं हर चीज पे नजर रख रही हूँ। अभी हम इंतजार करेंगे कि आखिर होता है क्या, फिर हम अपना लाए अमल तैयार करेंगे। इतने वक्त में वकील भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके होंगे, हमें एक सही रास्ता मिल जाएगा। फिर हम तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके कमाल को बाहर निकाल सकेंगे। फिर देखना तुम, कमाल फिर वही करेगा जो हम उससे कहेंगे। अब वक्त आ गया है कि इस खेल के उसूल को सेट किया जाए। एमन से जाके कहो कमाल का बैग पैक करे, कुछ गर्म कपड़े और कुछ जरूरी सामान। ठीक है। फाजिल, माजिदा साहिबा, पैसे तैयार हैं, आके ले जाओ, घर आ जाओ। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में आया। गुड मॉर्निंग।
आप ऊपर नहीं जा सकते मिस्टर कादिर, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं बात करता हूँ उनसे। मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा और गार्ड कह रहा है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। इस सब की वजह क्या है? हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमें बस यही ऑर्डर्स मिले हैं। हाँ हाँ, तो ये ऑर्डर्स आपको किसी ने मेरे लिए दिए हैं? किसने? माजदा साहिबा। मैं जाकर बात करता हूँ। आप नहीं जा सकते। बात छोड़ो समझ नहीं आ रही क्या? क्या वो अंदर हैं? प्लीज आप जवाब जाइए। क्यों नहीं दे रही? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। तुम तो दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाओ। वो यहाँ है या नहीं ये बताओ। यहाँ से चलिए सर। छोड़ो मुझे। मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम अभी तक यहीं पर हो? फोन मुराद का था? नहीं, एमन की कॉल आई थी, कह रही थी बैग रेडी है, तो अब मैं बैग लेके कमाल के पास जाऊंगी। ठीक है, जल्दी करो फिर। हाँ फाजिल, बोलो, कहाँ पे हो तुम? ठीक है, पीछे के दरवाजे से आ जाओ। क्या हाल है माजदा साहिबा? मैं ठीक हूँ। असल में फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। बॉस कहूँ आपको या मिस माजदा, यकीन नहीं हो रहा। मुंह बंद करो अपना। आप कुछ भी कहें, मैं इसका हकदार हूं और मेरे हाजिर होने की भी यही वजह है। ये लो। ये तो उसी दिन वाला बैग है। वही है। साथ लिए घूम रहे हो? ऐसा ही है। यह बैग हर वक्त मेरे सामने रहता है क्योंकि इसे खोलते ही मुझे पैसे नजर आते हैं। नरगिस की कोई खबर है तुम्हें? जी हाँ, यही कि आपने उन बेचारों को घर से निकाल दिया। अरे सड़क पर गुजारी उन्होंने रात। तो अभी कहाँ पर है? अभी तो इबाद के घर में रुके हुए हैं। कादिर का बहुत अच्छा दोस्त है इबाद, उसके घर। इजाजत? हाँ जाओ। उजान? शिजा, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो मेरे साथ आओ, दिखाता हूँ। क्या सरप्राइज है? चलो तो। उजान, तुमने ये क्यों रिकॉर्ड किया? अच्छा नहीं लगा क्या? ये क्यों किया? इसे डिलीट करो। डिलीट भी कर दूंगा इस वीडियो को। देखिए, पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो मैं कहूँ वो सब मानना होगा, जो भी कहूँ, वरना ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हो जाएगी। समझ रही हो ना? शिजा, शिजा, क्या तुम ठीक हो? शिजा, उस लड़के ने तुमसे क्या कहा है, बताओ मुझे। अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे ये अपनी पैंट का निचला हिस्सा लूज लग रहा है। ये देख रही है ना कितनी लूज हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर अपने हाथों से आप इन बैग्स को रख देंगे तो हमें फिटिंग चेक करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, इन बैग्स को मैं कहाँ रखूं भला? आप इन्हें यहाँ सामने ही रख सकते हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। यकीन है आपको? अगर इन बैग्स को कोई उठाकर ले गया फिर? बिल्कुल अपने सामने रख दें। अच्छा जान, दूसरा साइज लेकर आए, देर मत करें।
ठीक है सर, मैं आपके लिए दूसरा साइज लेकर आती हूँ, आप यहीं वेट करें। ठीक है, शुक्रिया। मैंने जो जो ट्राई किया है वो सब पैक कर दे। ये सारी चीजें? हाँ, ये सारी। शायद आप ये सोच रही हैं कि मेरे पास पैसे हैं भी या नहीं। फिक्र मत करें, मेरे पास बहुत पैसे हैं। हाँ, ये देखें। यकीन आया? चलें जल्दी से जाएं और बिल बताएं जल्दी से।